जय हिंद। तो इससे पिछले वाले जो हम लोग वीडियो देखे थे, जिसमें देखे थे कि मेन वर्ड में एस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन उस रूल का कुछ एक्सेप्शन है जो कहता है कि तुम कितनों रूल लगा लो हम मानवे नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिंगुलर कंपाउंड नाउन है जो कहता है कि भले तुम मेन वर्ड में एस लगाओ, लेकिन जब हम आएंगे तो हम इंटरचेंज कर देंगे। वो डायलॉग नहीं सुना था कि अरे सर, भाई वो खिलाड़ी है जो खेल के अंत में भी आकर के खेल को उलट पलट देता है, खेल में खलबली मचा देता है। सर वही है ये कुछ वर्ड जो क्या करेगा, करेगा ये कि जो भी वर्ड है ना उसके अंदर ही इंटरचेंज करवा देगा। तो कैसे? डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देन लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिए, देखिए ये जो रूल था कि जनरली सिंगुलर काउंटेबल नहीं, यहाँ पे लिखने में हमसे गलती हो गया था। कंपाउंड नाउन, सिंगुलर कंपाउंड नाउन, कंपाउंड सिंगुलर कंपाउंड नाउन में क्या करेंगे हम लोग, उसके जो मेन वर्ड होगा उसमें एस लगा करके उसका प्लूरल बनेंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन कहता है, इसका एक्सेप्शन कहता है कि जो भी सिंगुलर कंपाउंड नाउन होगा उनके लास्ट में मैन लगा होगा। यानी जो भी सिंगुलर कंपाउंड नाउन होगा और उसके लास्ट में एम ए एन मैन लगा होगा, उसमें क्या करेंगे, उस एम ए एन को एम ई एन में बदल करके उसका प्लूरल बनाएंगे। क्या करेंगे? एम ए एन को एम ई एन में बदल करके उसका प्लूरल बनाएंगे। कैसे? वर्ड देखिए, एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए किंग्समैन है, यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है? एम ए एन। क्या लगा हुआ है? एम ए एन। अब आपको लगेगा सर कैसे करें? सर कुछ नहीं करना है सर, एम ए एन को एम ई एन बना देना है, बस एम ए एन को एम ई एन बना देना है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? किंग्समैन का किंग्समैन, किंग्समैन का किंग्समैन। सेकंड है नोबलमैन, नोबलमैन भद्र पुरुष यानी अच्छा आदमी। तो नोबलमैन में देखिए एम ए एन लगा हुआ है, तो इसमें एम ई एन कर देंगे, उल्टल बन जाएगा नोबल मेन, नोबल मेन। नेक्स्ट डच, डच मैन। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, टी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? टी लगेगा। डी यू टी सी एच, डी यू टी सी एच। तो डच मैन, तो डच मैन यानी जो डेनमार्क का आदमी होगा उसको डच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। तो एक आदमी रहेगा तो एम ए एन, और एक से ज्यादा रहेगा तो डच एम ई एन, मेन, डच मेन। नेक्स्ट इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन मतलब अंग्रेज, अंग्रेज को क्या कहते हैं? इंग्लिश मैन कहते हैं। तो जब एक रहेगा अंग्रेज तो इंग्लिश मैन, और जब एक से ज्यादा रहेगा तो इंग्लिश मेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लिश मेन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंच मैन, फ्रेंच यानी फ्रांस के आदमी को फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच मैन, और एक से ज्यादा रहेगा तो फ्रेंच मेन। क्या हो जाएगा? फ्रेंच मेन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट मेन, यानी स्टेट राज्य के आदमी को स्टेट्समैन कहते हैं। यहाँ पे जो एम ए एन है, इस एम ए एन को क्या करेंगे? एम ई एन में बदल करके स्टेट्स मेन कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टेट्स मेन कर देंगे। आगे है मिल्क मैन, देखिए एम एन, एम को क्या करेंगे? एम एन में बदल करके मिल्क मैन कर देंगे। बिजनेसमैन एम ए एन, तो एम ई एन में बदल के बिजनेसमैन कर देंगे। आगे पोस्टमैन एम ए एन, तो एम ए एन को एम ई एन कर देंगे, पोस्ट मेन हो जाएगा। आगे है पुलिस मैन, तो पुलिस मैन एम ए एन को एम ई एन में बदल के पुलिस मैन कर देंगे। अब देखिए आप लोगों के दिमाग में अगर सर जी कैसे इतना समझ में आएगा कुछ हो, देखिए बाबू कुछ कुछ चीजों को याद कर लिया कीजिए। ये एक्सेप्शन है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए इसको क्या करिए? याद कर लीजिए। तो अगर ये याद कर लेते हैं तो टेंशन नहीं होगा, दिक्कतें नहीं आएगी। तो क्या करना है? इसको, इस वर्ड को याद कर लेना। जिस भी सिंगुलर कंपाउंड नाउन के लास्ट में एम ए एन लगा रहता है तो उसमें एम ई एन लगा कर उसका प्लूरल बना देंगे। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना है। चाहे मिल्कमैन हो, पोस्टमैन हो, या कोई भी हो, एम ए एन लगा हो तो उसमें एम ई एन लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। आगे देखिए, ये एक्सेप्शन के अलावा एक और कहता है कि हम तो अलगे और रहेंगे। वो क्या कहता है? वो कहता है कि देख बाबू, तू लोग को जो करना है करो, हम जैसे है ना, और लास्ट में एम ए एन रहेंगे ना, कोनो बात नहीं, लेकिन उसी में एस लगा के प्लूरल बना। कैसे? देखिए क्या कहता है, सिंगुलर कंपाउंड काउंटेबल नाउन के लास्ट में एम ए एन लगा होता है तो उसमें एस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे जैसे है एम ए एन में क्या करेंगे? एस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे। कैसे? तो ऐसे नॉर्थ प्लस मैन, तो नॉर्थ मैन। अब यहाँ पे एम ए एन नहीं करें, फिर आपके दिमाग में आएगा सर क्या कर, सारी को तो है याद न कर ले यार क्या। ठीक है, तो नॉर्थ मैन, नॉर्थ मैंस। आगे ब्राह्मण, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण्स, ब्राह्मण, ब्राह्मण्स। ठीक है, चलिए आगे मुसलमान, 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 मुसलमान। और लास्ट है टर्कोमैन, 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 टर्कोमैन। चलिए तो मैं आप लोगों को टास्क देता हूं कि टर्कोमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ। अगले वीडियो में हम इसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो सीखते रहिए इसी तरीके से और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।